ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर दिया तो सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्या है। ये सिर्फ 33 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर तक नैरो एक समुद्री रास्ता है जो ईरान, यूएई और ओमान के दरमियान है। मगर इस छोटी सी जगह की इम्पोर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया का 20% से ज्यादा तेल यानी करीब 17 मिलियन बैरल्स पर डे इसी रास्ते से गुजरता है। ये तेल पर्शियन गल्फ के 8 मुल्कों से आता है: ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदीया, यूएई और ओमान। अब सवाल ये है, अगर ईरान ने यह रास्ता बंद कर दिया तो सबसे ज्यादा डैमेज किसको होगा? सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की, जहां 85% ऑयल इंपोर्ट होता है और उसमें से 60% मिडल ईस्ट से। अगर ये सप्लाई रुक जाए तो फ्यूल प्राइसेस आसमान छू लेंगी, ट्रांसपोर्ट फैक्ट्रीज, हालांकि फार्मिंग भी मुतासिर होगी। सब कुछ ठप हो सकता है। इससे जॉब लॉसेस भी हो सकती हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन भी हो सकता है और महंगाई तो तूफान की तरह आसमान को छू लेगी। दूसरे नंबर पर है चाइना, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर, 10 मिलियन बैरल्स पर डे। चाइना की 40% सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से ही गुजरती है। हाँ, उनके पास रशिया और सेंट्रल एशिया की पाइपलाइंस भी हैं, मगर वो टोटल डिमांड का सिर्फ 20% कवर करती हैं। अगर रास्ता बंद हुआ तो चाइना की इकोनॉमी को शॉक लगेगा और अब चाइना हिलता है, दुनिया का हर कोना महसूस करेगा अगर चाइना को कुछ हो गया। तीसरे नंबर पर आता है जापान, जिसका 90% ऑयल है इंपोर्ट होता है। तीसरे नंबर पर आता है जापान, जिसका 90% ऑयल इंपोर्ट होता है और उसमें से 70% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही गुजरता है। अब सोचिए जरा, अगर सप्लाई बंद हुई तो जापान में मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज पे कितना असर पड़ सकता है। चौथे नंबर पर आता है सऊदी अरबिया, जो खुद एक ऑयल एक्सपोर्टिंग जॉइंट है। उनका 80 to 90% तेल इसी रास्ते से ही गुजरता है। बस सिर्फ 10% ऑयल रेड सी के रास्ते यूरोप को जाता है। अगर स्ट्रेट बंद हुआ तो सऊदी अरबिया के इकोनॉमी कोलैप्स तक जा सकती है और शायद वो अपनी मिलिट्री से इस रास्ते को खोलने की कोशिश भी करे। इसका मतलब यह हुआ कि जंग भी हो सकती है। पांचवें नंबर पर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान का 90% इंपोर्टेड ऑयल इसी स्ट्रेट से ही गुजरता है। एनर्जी नीड्स का 27% ये ऑयल पूरा करता है, वो है पाकिस्तान। तो इन्फ्लेशन, फ्यूल शॉर्टेजेस और इकोनॉमिक प्रेशर वाज़े तौर पर होगा। लेकिन एक ट्विस्ट ये भी है, पाकिस्तान का 35% डीजल ईरान से अनऑफिशियली जाता है। तो हो सकता है कि अगर स्ट्रेट बंद हुआ तो पाकिस्तान ऑफिशियली ईरान से ऑयल लेना शुरू कर दे, यानी कुछ रिलीफ भी मिल सकता है। फिर बात करते हैं यूएई की, जिसका 72% ऑयल इसी स्ट्रेट से ही गुजरता है। यूएई के पास एक अल्टरनेट भी है, हबशन फुजैरा पाइपलाइन, जो स्ट्रेट को बाईपास करता है। इससे वो 60% ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन बाकी